छोटे से कस्बे के किनारे वाक़े एक पुराने मगर साफ सुथरे से मकान में शांति लाल अपने बेटे रवि और बहू काव्या के साथ रहता था। शांति लाल की उम्र 50 के करीब थी, चेहरे पर वक्त की झरियां और आंखों में जिंदगी के कई तजर्बों की थकन साफ झलकती थी। रवि अभी 22 बरस का जवान था, पढ़ाई अधूरी छोड़कर एक निजी दुकान पर काम करता था ताकि घर के खर्च में हाथ बटा सके। काव्या घर की बहू थी, नरम मिजाज, कमगो और सब्र करने वाली लड़की, जो शादी के बाद नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। उसी घर में एक और रिश्ता भी था जिसने पूरे मोहल्ले को हैरान कर रखा था। शांति लाल की दूसरी शादी से पैदा होने वाली बेटी नंदनी, जो अभी सिर्फ 16 बरस की थी, मगर किस्मत ने उसे इस घर की सास बना दिया था। नंदनी की मां चंद साल पहले एक हादसे में इंतकाल कर चुकी थी और इसके बाद शांति लाल ने घर को संभालने के लिए जल्दी में अपने बेटे की शादी कर दी थी। उम्र में बहुत कम होने के बावजूद नंदनी के कंधों पर घर की बड़ी बेटी होने का बोझ आ गया था। नंदनी देखने में खूबसूरत, सानूली रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सा चेहरा रखती थी, मगर इस मासूमियत के पीछे एक जिद्दी और खुदसर तबीयत भी छपी हुई थी। स्कूल की दोस्तों में इसका खास रूप था, सब उसे तेज और बातूनी लड़की के तौर पर जानते थे। घर में भी वो अक्सर अपनी बात मनवाने की आदी थी। अब जब रवि की शादी हो गई थी और काव्या बहू बनकर आई थी तो नंदनी के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे इसका घर और इसकी तवज्जो किसी और ने छीन ली हो। शादी के बाद शुरू के चंद दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। काव्या अदब से नंदनी को छोटी सास कहकर बुलाती, इसके लिए चाय बनाती, इसके कपड़े धोने में मदद करती और हर बात में इज्जत देती। मगर नंदनी को ये सब कुछ किसी तरह का दिखावा लगता था। वो दिल ही दिल में सोचती कि ये नई बहू शायद बाप और भाई की नज़र में खुद को अच्छा साबित करना चाहती है। नंदनी को लगता कि अब इसकी अहमियत कम हो गई है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर काव्या को टोकने लगी। एक दिन सुबह सवेरे काव्या किचन में नाश्ता बना रही थी। नंदनी वहां आई और उसने नमक कम होने पर सख्त लहजे में टोका। काव्या ने फौरन माजरत की और दोबारा नमक डाल दिया, मगर नंदनी का दिल ना भरा। उसने कहा कि बहू को घर के तरीके सीखने में वक्त लगेगा, वरना घर का निजाम खराब हो जाएगा। शांति लाल ने बात सुनकर नंदनी को नरमी से समझाया कि बहू नहीं है, इसे वक्त दो। मगर नंदनी ने मुंह बनाकर किचन से निकल जाना ही बेहतर समझा। कुछ ही दिनों में नंदनी की आदत बन गई कि वो हर काम में नुक्स निकालती। कभी बर्तन ठीक से नहीं धोए, कभी कपड़े वक्त पर नहीं सिखाए, कभी चूल्हे के पास सफाई कम रह गई। काव्या दिल ही दिल में रोती मगर जबान से कुछ ना कहती। इसे अपनी माँ की नसीहत याद आती कि ससुराल में सब्र ही औरत का सबसे बड़ा हथियार होता है। रवि भी कभी कभार बहन को समझाने की कोशिश करता मगर बहन इसकी बात को मजाक में उड़ा देती। मोहल्ले की औरतें भी इस अजीब रिश्ते पर बातें करने लगें। कोई कहता, कैसी किस्मत है बहू की कि इसकी सास इससे भी छोटी है। कोई हंसते हुए कहता कि अब तो बहू को अपनी सास को स्कूल छोड़ने जाना चाहिए। नंदनी को ये बातें सुनकर गुस्सा आता, उसे लगता सब इसकी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं। इस गुस्से का असर वो घर आकर काव्या पर निकालती। एक दिन नंदनी स्कूल से रोती हुई घर आई। इसकी एक सहेली ने इसका मजाक उड़ाया था कि इसकी सास बनने की उम्र में वो खुद स्कूल जाती है। नंदनी दिल से टूट सी गई थी। इसने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। काव्या ने देखा तो खामोशी से इसके कमरे के बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। नंदनी ने पहले तो कोई जवाब ना दिया, फिर रंधी हुई आवाज़ में दरवाज़ा खोल दिया। काव्या ने इसके पास बैठकर पानी का ग्लास पकड़ा। नंदनी की आंखों में आंसू थे, मगर वो किसी के सामने कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। काव्या ने नरमी से पूछा कि क्या हुआ। नंदनी ने पहले तो खामोशी इख्तियार की, फिर दिल का बोझ हल्का करने के लिए सब कुछ बता दिया। काव्या ने उसे दिलासा दिया कि लोग बातें तो करते रहेंगे, असल अहमियत घर वालों के प्यार की होती है। नंदनी ने पहली बार महसूस किया कि काव्या इसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी खैर ख्वाह है,
मगर इस एहसास को वो अपने दिल के किसी कोने में दबा गई। अगले दिन घर में एक छोटा सा तनाज़ा हो गया। काव्या ने बाजार से सस्ते बर्तन खरीद लिए थे ताकि घर के बजट में कमी न आए। नंदनी को ये बात पसंद न आई। इसने कहा कि मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे कि इस घर की बहू सस्ती चीजें लाती है। काव्या ने खामोशी से कहा कि पैसे बचाने के लिए ऐसा किया है। बात बढ़ गई और शांति लाल को बीच में आकर दोनों को खामोश कराना पड़ा। शांति लाल अंदर ही अंदर परेशान था। वो जानता था कि नंदनी अभी बची है, इसे जिम्मेदारी का सही अंदाजा नहीं, और काव्या नई बहू है, इसे ससुराल के दबाव का सामना है। वो चाहता था कि घर में सुकून रहे, मगर दोनों के बीच पैदा होने वाली छोटी छोटी तल्खियां इसके लिए फिक्र का बाइस बन रही थीं। वो रात को लेटा लेटा सोचता कि अगर उसने बेटे की शादी जल्दी ना की होती तो शायद ये हालात ना होते, मगर अब वक्त पीछे नहीं लौट सकता था। रवि भी अपने आप को दो कश्तियों में सवार महसूस करता था। एक तरफ बीवी का दिक, दूसरी तरफ छोटी बहन की जिद। वो दोनों को खुश देखना चाहता था, मगर समझ नहीं पाता था कि किसका साथ दे। कई बार वो काव्या को सब्र की तलकीन करता और कई बार नंदनी को प्यार से समझाता, मगर दोनों की दिल की गरही अभी पूरी तरह नहीं खली थी। घर के काम काज में भी अब एक अजीब सी खिंचाव आ गई थी। काव्या हर काम सोच समझकर करती कि कहीं नंदनी को कोई एतराज ना हो। नंदनी जानबूझकर इसके काम में नुक्स निकालती ताकि अपनी बरतरी साबित कर सके। इस सारे माहौल में शांति लाल की तबीयत भी खराब रहने लगी। ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ गई थी। डॉक्टर ने उसे ज्यादा ज़हनी दबाव से बचने का मशवरा दिया था, मगर घर का माहौल ही इसके लिए दबाव बन चुका था। एक शाम बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती की रोशनी में सब एक ही कमरे में बैठे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस माहौल में नंदनी के दिल में अजीब सी उदासी उतर आई। इसने काव्या को खामोशी से काम करते देखा तो उसे अपनी माँ याद आ गई। इसे लगा कि काव्या भी किसी की बेटी है जो अपना घर छोड़कर यहाँ आई है। इस एहसास ने उसके दिल में एक हल्की सी नरमी पैदा की, मगर फिर इसने खुद को समझाया कि वो सास है, इसे सख्ती रखनी चाहिए ताकि घर का नज़म कायम रहे। उसी रात शांति लाल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सीने में दर्द की शिकायत हुई तो रवि घबरा गया। पड़ोसियों की मदद से उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। काव्या भी साथ गई। नंदनी भी डरी सहमी अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा टेंशन और थकन की वजह से ये हालत हुई है। खुशकिस्मती से खतरा टल गया था। अस्पताल के कॉरिडोर में तीनों एक साथ बैठे थे। नंदनी ने पहली बार महसूस किया कि घर के बड़ों की सेहत उनके रवैयों से भी जुड़ी होती है। काव्या ने नंदनी का हाथ थाम लिया। नंदनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि अब्बूजी को कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी मुआफ ना कर पाते। नंदनी का दिल पसीज गया। इसने अपना हाथ नहीं छड़ा। इस लम्हे दोनों के दरमियान एक खामोश सा रिश्ता जड़ने लगा, मगर ये रिश्ता आने वाले दिनों में किस तरह आजमाइशों से गुजरेगा, ये अभी किसी को मालूम न था। अस्पताल के वो लम्हात नंदनी के दिल पर गहरा असर छोड़ गए थे। शांति लाल की हालत बेहतर होते ही सब घर वापस आ गए, मगर घर की फिजा अब पहले जैसी ना रही। नंदनी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार सोचती कि अगर इसकी जिद और तलखी ने वाकई अब्बू की सेहत पर असर डाला हो तो। ये ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। काव्या भी खामोश थी, मगर इसकी खामोशी में शिकवा कम और दुआ ज्यादा थी। घर आकर शांति लाल ने सबको पास बिठाया। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर बातों में दर्द और तजर्बे की झलक साफ थी। इसने कहा कि जिंदगी बहुत नाजुक है, छोटी छोटी बातों पर दिल बड़ा करना चाहिए। घर में अगर प्यार ना हो तो बाहर की दुनिया की सख्ती सहना और मुश्किल हो जाता है। इसने नंदनी की तरफ देखकर कहा कि वो अभी बहुत छोटी है, इसे जिंदगी के कई सबक सीखने हैं, और काव्या की तरफ देखकर कहा कि बहू का सब्र ही इस घर की असल ताकत है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। रवि खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा। इसके दिल पर भी बोझ हल्का सा उतर गया था।
अगले दिनों में नंदनी ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि उसके दिल में एक अंदरूनी जंग चल रही थी। वो कभी काव्या से नरमी से बात करती, कभी पुरानी आदत के तहत तल्ख जुमला कह बैठती, फिर फौरन पछताती। काव्या भी ये बदलाव महसूस कर रही थी। वो नंदनी की छोटी सी अच्छी बात पर भी मुस्कुरा देती, उसे सराहती ताकि इसका हौसला बढ़े। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दोनों के बीच बर्फ पिघलने लगी। एक दिन नंदनी ने खुद ही किचन में जाकर रोटियां बनाने की कोशिश की। इसके हाथ पहले कभी आटे में नहीं पड़े थे। रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बने, जल भी गईं। काव्या ने हंसकर उसकी मदद की, इसके हाथ पकड़कर रोटी बेलना सिखाया। नंदनी को पहली बार एहसास हुआ कि घर के काम कितने मुश्किल होते हैं और काव्या रोज ये सब अकेले कैसे संभालती है। उसके दिल में शर्मिंदगी सी उभरी, मगर उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ खामोशी से काम करती रही। उसी दौरान नंदनी के इम्तिहानात करीब आ गए। वो पढ़ाई में पहले जैसी तवज्जो नहीं दे पा रही थी। दोस्तों के तानों और घर के हालात ने इसका दिल बोझल कर रखा था। काव्या ने ये बात महसूस की तो उसने नंदनी के लिए रात को चाय बनाकर इसके कमरे में ले जाना शुरू कर दी। वो खामोशी से इसके पास बैठ जाती, कभी उसके नोटिस तरतीब दे देती, कभी उसे हौसला देती। नंदनी ने शुरू में इस मदद को अना के बाइस कबूल नहीं किया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत पड़ गई। इम्तिहान के दिनों में नंदनी अक्सर घबरा जाती। एक रात वो रोती हुई काव्या के पास आई। इसने कहा कि उसे डर लगता है कि अगर वो फेल हो गई तो सब इसका मजाक उड़ाएंगे। काव्या ने उसे सीने से लगा लिया। ये पहला मौका था जब नंदनी ने किसी के सामने खलकर रोना कबूल किया। काव्या ने उसे समझाया कि नाकामी जिंदगी का हिस्सा है, इंसान की कद्र इसकी कोशिश से होती है, नतीजे से नहीं। नंदनी को पहली बार लगा कि शायद उसे घर में वाकई कोई समझने वाला मिल गया है। मोहल्ले की औरतों की बातें अब भी जारी थीं, मगर नंदनी ने उन पर ध्यान देना कम कर दिया था। उसने अपने आप से वादा किया कि वो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने घर के सुकून को अहमियत देगी। काव्या ने भी अपने रवैये में हल्की सी मजबूती पैदा की। वो अब हर बात पर खामोश नहीं रहती थी, बल्कि नंदनी को प्यार से समझा देती थी। ये तवाज़ुन दोनों के रिश्ते को बेहतर बना रहा था। शांति लाल की सेहत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। घर का माहौल बदलने से उसके दिल को सुकून मिला था। वो सुबह के वक्त सहन में बैठकर धूप सैनकता और दोनों लड़कियों को एक साथ काम करते देखकर दिल ही दिल में दुआ देता। रवि भी अब ज्यादा मुतमईन था। इसे लगता था कि उसका घर फिर से जड़ रहा है। एक दिन मोहल्ले में एक तकरीब हुई। सब औरतें अपने अपने घर से खाने पीने की चीजें लेकर आईं। काव्या ने एक सादा सी डिश बनाई। नंदनी ने भी इसकी मदद की। तकरीब में कुछ औरतों ने हसबे आदत तनज़ किया कि छोटी उम्र में सास बनने का कैसा तजुर्बा है। इस बार नंदनी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि उम्र से ज्यादा अहम दिल की उम्र होती है और वो सीख रही है कि बड़ा दिल कैसे रखा जाता है। काव्या ने हैरत से उसकी तरफ देखा, उसे अपने अंदर एक नई नंदनी नजर आई। तकरीब के बाद वापसी पर रास्ते में तेज बारिश आ गई। दोनों भीगते हुए हंसते हंसते घर पहुँचे। इस लम्हे इनके दरमियान एक दोस्ताना सा रिश्ता महसूस होने लगा था। घर पहुंचकर नंदनी ने खुद ही तौलिया निकालकर काव्या को दिया। ये छोटी सी बात थी, मगर इसके पीछे एक बड़ी तब्दीली छपी थी। वक्त गुजरता गया। नंदनी के इम्तिहानात खत्म हो गए। नतीजा आया तो वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। घर में खुशी का समा था। शांति लाल ने मिठाई मंगवाई, रवि ने बहन को मुबारकबाद दी और काव्या ने उसे गले लगा लिया। नंदनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसे लगा जैसे उसने सिर्फ इम्तिहान ही नहीं बल्कि अपने रवैये की भी एक आजमाइश पास कर ली हो। कुछ दिन बाद शांति लाल ने एक फैसला किया। इसने कहा कि नंदनी की पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसकी उम्र सास बनने की नहीं बल्कि ख्वाब देखने की है। इसने तय किया कि नंदनी की जिम्मेदारियां कम की जाएंगी ताकि वो अपनी तालीम और मुस्तकबिल पर तवज्जो दे सके। काव्या ने फौरन हिमायत की और कहा कि घर के काम वो संभाल लेगी।
नंदनी ने ये बात सुनी तो उसका दिल भर आया। इसे लगा कि पहली बार इसकी जिंदगी के फैसले में इसकी खुशी को अहमियत दी जा रही है। नंदनी ने अब खुद को बदलते हुए महसूस किया। वो दोस्तों के तानों को हंसकर टाल देती, घर में काव्या के साथ मिलकर काम करती और शांति लाल की सेहत का ख्याल रखती। वो अब सास बनने का रोब कम और बहन बनने का प्यार ज्यादा दिखाती थी। काव्या के दिल में भी इसके लिए नरम गोशा बढ़ता चला गया था। दोनों के दरमियान कभी कभार मामूली नोक-झोंक हो जाती, मगर वो पहले जैसी तल्ख ना रही। एक शाम नंदनी ने काव्या से कहा कि वो मुस्तकबिल में पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है ताकि वो अपने अब्बू और भाई का सहारा बन सके। काव्या ने मुस्कुरा कर कहा कि वो इसके साथ खड़ी है, जैसे बहन के साथ बहन खड़ी होती है। ये अल्फाज नंदनी के दिल में बस गए। उसने पहली बार काव्या को सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन के तौर पर देखना शुरू किया। वक्त के साथ घर में मोहब्बत की जड़ें मजबूत होती गईं। शांति लाल की सेहत संभल गई, रवि के काम में तरक्की हुई और काव्या ने भी अपने अंदर एतमाद महसूस किया। नंदनी अब स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन देने लगी ताकि अपनी पढ़ाई के साथ कुछ जेब खर्च भी कमा सके। इसके रवैये में जिम्मेदारी आ गई थी, मगर वो अपनी उम्र की मासूमियत भी बरकरार रखे हुए थी। एक दिन नंदनी ने खुद इतराफ़ किया कि इसने इब्तिदा में काव्या के साथ गलत रवैया रखा था। इसने कहा कि वो डरी हुई थी कि कहीं इसकी जगह कोई और ना ले ले। काव्या ने इसके सर पर हाथ रख कर कहा कि घर में जगह कम नहीं होती, दिल बड़े हों तो सब समा जाते हैं। ये जुमला नंदनी के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। जिंदगी के ये चंद महीने इस घर के लिए एक इम्तिहान की तरह थे। एक 16 साला सास और एक कम उम्र बहू के बीच जो गलत फहमियां थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ और मोहब्बत में बदल गईं। लोगों की बातें आज भी थीं, मगर अब उन बातों की ताकत कम हो चुकी थी। इस घर ने सीख लिया था कि असल रिश्ता खून या लक़ब से नहीं बल्कि दिल के रिश्ते से बनता है। आखिरकार इस घर में वो सुकून लौट आया जिसकी सबको तलाश थी। नंदनी ने अपनी उम्र के मुताबिक ख्वाब देखना सीख लिया, काव्या ने बहू के साथ साथ बहन होने का हक अदा किया और शांति लाल ने अपने घर को टूटने से बचता देखकर शक्र अदा किया। इस तरह एक अनोखे रिश्ते की ये कहानी खत्म हुई, जो ये सिखा गई कि जिम्मेदारियां उम्र नहीं देखती, मगर समझदारी सीख ली जाए तो रिश्ते सुनूर सकते हैं।